अभी मैं इस वीडियो में आपको किसी भी बिल्डिंग एंड फ्रेम में कैसे हम अर्थक्वेक लोड लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जनरली अर्थक्वेक लोड लगाने के दो मेथड्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। एक मेथड होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल मेथड होता है लोड अप्लाई करने का, जो लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस लोड मेथड। रेफरेंस लोड मेथड जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है और फास्ट है। ठीक है, तो हम दोनों मेथड ही आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है अर्थक्वेक लोड की वो मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे अगर मैं इस बिल्डिंग पे लोड लगाना चाह रहा हूँ तो आपने जैसे लास्ट क्लास में देखा कि मैं लोड केसेस डिटेल में जाके डेड लोड और लाइव लोड के दो केसेस बनाया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अर्थक्वेक के केस भी बनाऊंगा, मतलब अर्थक्वेक के केसेस फिर डेड लोड के केस के और लाइव लोड के केस। अब देखिए अर्थक्वेक लोड बेसिकली हम फोर डायरेक्शन से कंसिडर करते हैं, मतलब जैसे ये बिल्डिंग है हमारा और बिल्डिंग में ये डायरेक्शन, ये तो आपके सपोर्ट्स लगे हुए हैं, फिक्स सपोर्ट हमने लगा के रखे हुए हैं। तो क्या हो सकता है कि अर्थक्वेक जो है वो मे भी हो सकता है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन से आ जाए, हो सकता है एक्स नेगेटिव डायरेक्शन से आ जाए, हो सकता है जेड पॉजिटिव डायरेक्शन से आ जाए, हो सकता है जेड नेगेटिव डायरेक्शन से आ जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जब अर्थक्वेक लोड के केसेस बनाने होंगे तो आपको अर्थक्वेक लोड केसेस फोर केसेस बनाने पड़ेंगे। फोर केसेस मतलब प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड और माइनस जेड डायरेक्शन के। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने डेड लोड जब इसमें लगाया था डेड लोड, तो डेड लोड में हमने क्या किया था, वॉल लोड्स एंड स्लैब लोड्स को कैलकुलेट किया था, वैल्यूज कैलकुलेट की थी। अर्थक्वेक लोड में ऐसा कुछ हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली ऐसा इसलिए नहीं करना पड़ता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए क्या होता है कि जो अर्थक्वेक लोड जब आता है, जब अर्थक्वेक आता है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं सपोज इस फ्रेम को जेड पॉजिटिव साइड डायरेक्शन से देख रहा हूँ, जेड पॉजिटिव डायरेक्शन से जब मैं देख रहा हूँ, और सपोज अगर अर्थक्वेक इस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन से आ जाता है, इसी डायरेक्शन से अर्थक्वेक आ रहा होता है, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो ये बिल्डिंग क्या होगा, ड्यू टू अर्थक्वेक मतलब ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इन अर्थ, मतलब अर्थ में डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो फ्रेम है ये इस वाले डायरेक्शन पे बैंड होगा, मतलब एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे। कुछ ये जो फ्रेम है, जैसे ये देखिए कॉलम वाला लाइन जो ऊपर जा रहा है, ये ड्यू टू अर्थक्वेक जैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, ये जो कॉलम है, ये कॉलम इस डायरेक्शन पे ऐसा बैंड होगा। जब देखिए इस डायरेक्शन पे जब ये बैंड होगा तो इस बिल्डिंग को ऊपर इस राइट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये फोर्स जो है, ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स इस बिल्डिंग का खुद का ही लोड होगा। ये कैसे होगा मैं समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर मान लो मैं सपोज एक कंडीशन कंसिडर करूँ कि अर्थक्वेक नहीं आया और स्टेबल कंडीशन है, अर्थ स्टेबल है, तो इस पूरे बिल्डिंग का जो लोड है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा, आएगा डेफिनेटली वाई डायरेक्शन पे नीचे की तरफ आएगा। बट अगर सपोज जो हमारा ये अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ वाइब्रेट होगा, तो ये बिल्डिंग क्या होगा, इस डायरेक्शन पे बेंड होगा। तो जब इस डायरेक्शन पे बेंड होगा तो ये जो लोड इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है, जो डेड लोड और लाइव लोड है, अभी तक ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे आ रहा था, वही लोड लेटरल साइड में लगना चालू हो जाएगा। लेटरल साइड में ये लगना चालू हो जाता है। तो जनरली जब हम अर्थक्वेक लोड लगाते हैं तो अर्थक्वेक लोड की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है इस बिल्डिंग के खुद के लोड के ऊपर, मतलब बिल्डिंग के ऊपर जितना लोड होगा उतना ही उसके ऊपर अर्थक्वेक का इफेक्ट आएगा। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए मैं दो फ्लोर की बिल्डिंग बनाता हूँ, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो देखिए जब बिल्डिंग हमारा ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर सिर्फ दो फ्लोर की बिल्डिंग है तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का लोड कम होगा, उस बिल्डिंग पे लोड कम होता है। और अब एक सपोज मैं इसके बगल में एक बिल्डिंग कंसिडर करता हूँ कि एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, 12 फ्लोर का, 15 फ्लोर का बिल्डिंग है। तो 15 फ्लोर की बिल्डिंग के का जो लोड होगा, खुद का जो पूरा लोड होगा, डेड लोड लाइव लोड मिलाकर, वो ज़्यादा होगा। तो जब वो लोड ज़्यादा होगा तो वही लोड जब लेटरल साइड से उसके ऊपर लगेगा, उस बिल्डिंग के ऊपर, अगर अर्थक्वेक अगर आता है तो जो लेटरल साइड से जो लोड इसके ऊपर लगेगा वो लोड ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस 10 फ्लोर 15 फ्लोर की बिल्डिंग का खुद का ही लोड क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बिल्डिंग एक दो फ्लोर की है तो उसका खुद का लोड जो सेल वेट है, लाइव लोड है, कम है। जब उसका खुद पे जो लोड लग रहा है वो कम है तो लेटरल साइड से जो लोड लगेगा वो भी कम लगेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे बिल्डिंग हाइट बढ़ती है
तो बिल्डिंग का लोड बढ़ता है, बिल्डिंग पे लोड बढ़ेगा तो उसमें लेटरल डायरेक्शन पे जो फोर्स आएगा ड्यू टू अर्थक्वेक वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम इस बिल्डिंग के ऊपर अर्थक्वेक लोड अप्लाई करेंगे तो अर्थक्वेक लोड दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला तो ये कि इस बिल्डिंग के ऊपर ऊपर जो लोड लग रहा है, टोटल डेड लोड और लाइव लोड, वो कितना है। तो वो लोड का डेटा हमें यहाँ प्रोवाइड करना होगा कि जो बिल्डिंग के ऊपर जो टोटल डेड और लाइव लोड है वो कितना है, वो डेटा। और दूसरा डेटा जो हमें देना होता है वो देना होता है ग्राउंड पैरामीटर्स। ग्राउंड पैरामीटर्स क्या कि देखिए, आप जिस बिल्डिंग को किसी न किसी लोकेशन पे बनाएंगे, जिस लोकेशन पे भी बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ जोन पैरामीटर्स होते हैं। आजकल के जोन पैरामीटर्स हमें लेके चलने होते हैं कि जोन 2 में है, कि जोन 3 में है, कि जोन 4 में है, कि जोन 5 में है, मतलब किस जोन में हमारा ये बिल्डिंग बन रहा है। क्योंकि जोन वाइज देखिए, हर कंट्री में जोन वाइज क्या होता है, मैप जो हमारा कंट्री का मैप होता है उसमें डिफाइन होता है कि ये एरिया आपका जोन 2 में आता है, ये एरिया जोन 3 में आता है। जैसे जोन 5 सबसे हाई रिस्क जोन कहलाता है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड के साथ आता है और फ्रिक्वेंसी अर्थक्वेक की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें डिफाइन करना होता है कि बिल्डिंग हम कहाँ बना रहे हैं। दूसरा केस, अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी एक सिटी की, तो सिटी तो हमने बता दिया कि जोन 3 में आता है, बट सिटी में आप अगर सिटी के अलग अलग लोकेशंस में जाएंगे तो आपको सॉइल का टाइप भी डिफरेंट मिलेगा। कहीं पे सॉइल हार्ड होगा, कहीं सॉफ्ट सॉइल होगा, कहीं मीडियम सॉइल होगा। तो हमें सॉइल का टाइप भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि आखिर हमने भले ही हम जोन 3 या जोन 4 जहाँ जिधर भी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ का सॉइल का टाइप भी तो चेंज हो सकता है जिस लोकेशन पे इसको बना रहे हैं। तो ये कुछ डेटा आपको पहले देना होता है। ये डेटा मतलब आपको ग्राउंड का पूरा डेटा देना है, ग्राउंड पैरामीटर्स पूरा डिफाइन करना है और बिल्डिंग का लोड का डेटा देना है। तो इससे आपको क्या होगा, अर्थक्वेक लोड इस बिल्डिंग पे लग जाएगा। तो अब मैं लोड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या होता है, इस अर्थक्वेक लोड पे जब आप लगाएंगे तो इसमें सीक्वेंस को बहुत ध्यान रखना होता है कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको भी वर्क करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको लोड केसेस डिटेल में जाना है। अच्छा, और एक और बात, जब भी लोड केस में आते हैं, लोड्स लगाने आते हैं, तो सबसे पहले यूनिट्स को वेरीफाई कर लें कि यूनिट क्या चल रहा है। यूनिट हमारा चल रहा है किलोन्यूटन मीटर, हमें यही यूनिट चाहिए क्योंकि हमने जितने भी लोड कैलकुलेशन किए हैं वो किलोमीटर पर मीटर में ही किए हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, जब अर्थक्वेक लोड लगाते हैं तो अर्थक्वेक लोड में कुछ पैरामीटर्स हमें पहले निकालने होते हैं। जैसे हमें बिल्डिंग की टोटल हाइट पता करनी होती है, तो मैं ये स्ट्रक्चर टूल बार है हमारा, स्ट्रक्चर टूल बार में डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस से मैं टोटल बिल्डिंग का हाइट पता करना होता है हमको, बिल्डिंग का एक्स के अलॉन्ग डेप्थ कितना है ये पता करना होता है, और बिल्डिंग का जेड के अलॉन्ग डेप्थ कितना है ये पता करना होता है। टोटल एक्स का डेप्थ, टोटल जेड का डेप्थ। अब इसका क्या रीज़न है, ये क्यों करना होता है, ये मैं अभी आपको थोड़ा देर से समझाता हूँ। अब देखिए मैं लोड केसेस डिटेल में जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड। जब ऐड क्लिक करेंगे तो देखेंगे प्राइमरी लोड केसेस के नाम से यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लोड टाइप सेलेक्ट करके सीज्मिक डिफाइन करूँगा। देखिए जब आप लोड केसेस में अर्थक्वेक कंसिडर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो केसेस बनेंगे वो अर्थक्वेक के ही बनेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले डेड और लाइव लगा देते हैं बाद में सीज्मिक लोड लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले केसेस आपके अर्थक्वेक के ही बनाने हैं। तो मैंने यहाँ सीज्मिक डिफाइन किया, लोड टाइप सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका नेम दे दिया अर्थक्वेक प्लस एक्स डायरेक्शन से अर्थक्वेक आ सकता है। फिर लिया अर्थक्वेक माइनस एक्स, फिर मैंने लिया अर्थक्वेक प्लस जेड, फिर मैं लास्ट में लूँगा फोर्थ नंबर का केस लूँगा अर्थक्वेक माइनस जेड। ये देखिए 4 डायरेक्शन के अर्थक्वेक हमने कंसिडर कर लिए जो मैं अभी डिस्कस करता था आपसे। अब फिर मैं यहाँ पे कौन सा केस लूँगा, अब लूँगा मैं डेड लोड और अगला केस जो लूँगा वो लूँगा लाइव लोड। ये 6 केसेस मैंने यहाँ पे बना लिए। अब देखिए, अब मैं अगर अर्थक्वेक प्लस एक्स में जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अर्थक्वेक प्लस एक्स में जाके मैं लोड लगाऊं, तो अर्थक्वेक प्लस एक्स में जाके जब मैं ऐड क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर लोड आइटम्स डायलॉग बॉक्स में एक सीज्मिक लोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जब हम सीज्मिक लोड्स में क्लिक करते हैं तो देखिए हमें क्या मैसेज दे रहा होता है कि सीज्मिक डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू असाइन ए सीज्मिक लोड। तो ये बोल रहा है कि आप सीज्मिक लोड अभी लगा ही नहीं सकते जब तक कि आप सीज्मिक डेफिनेशन ना डिफाइन करते। सीज्मिक डेफिनेशन मतलब क्या है, जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, अर्थक्वेक लोड लगाने के लिए हमें ग्राउंड पैरामीटर्स डिफाइन करना होता है
और बिल्डिंग के ऊपर लगने वाला लोड का वैल्यू देना होता है कि आखिर जो बिल्डिंग पे लोड लग रहा है, डेड और लाइव लोड दोनों दोनों ही, वो कितना लग रहा है। क्लियर है? तो अभी हम ये फोर केसेस हैं अर्थक्वेक के, इनमें कुछ भी नहीं कर सकते, इनको खाली रखना है और आपको सीधे डेड लोड में आ जाना है। और डेड लोड में सेम वैसे ही लोड लगाना है जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको डिस्कस किया है। तो डेड लोड में जाइए। सबसे पहले डेड लोड में हम पहला लोड कौन सा लगाएंगे? सेल्फ वेट। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ वेट को सिलेक्ट किया। देखिए सेल्फ वेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस इसको ऐड करना है। ठीक है, और इस सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू कर देना है, मतलब इस पूरे फ्रेम का सेल्फ वेट हमें चाहिए। यस किया, ये लग गया। अब नेक्स्ट हमें वॉल लोड लगाना है। देखिए हमने वॉल लोड 2 टाइप्स के लगाए थे, एक लगाया था 9 इंच का वॉल का लोड और एक 4.5 इंच वॉल लोड। तो इधर डेड लोड में जाकर मैं ऐड क्लिक करूंगा और इधर जाऊंगा मेंबर लोड में। मेंबर लोड में एक वैल्यू दूंगा -14 फॉर 9 इंच और -7 फॉर 4.5 इंच। ठीक है, -7 क्यों? क्योंकि देखिए ये जो y डायरेक्शन है ऊपर की तरफ जा रहा है और जो आपका लोड है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही आएगा। नीचे मतलब y के अपोजिट, y प्लस नहीं जाके y नेगेटिव साइड जाएगा। तो मैंने इसको क्लोज किया। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क शो करता है कि अभी असाइन नहीं है। तो इसको असाइन कैसे करेंगे? मैं जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये असाइन कहाँ हो, सिर्फ बीम्स में असाइन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिलेक्ट में जाएंगे, बीम पैरेलल टू x करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे ही और फिर से बीम पैरेलल टू z करेंगे और यहाँ पर व्यू में जाकर व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करेंगे। जब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली मैंने किया तो मेरे को देखिए यहाँ पे बीम्स ये सिलेक्टेड हमको दिख रहा है। अब मैं इस पूरे बीम्स को टॉप से देखूंगा, व्यू फ्रॉम प्लस y, टॉप से दिखने लगा। अब मेरे को मालूम है कि 14 किलोन्यूटन पर मीटर हमें आउटर वॉर्म मतलब आउटर बीम्स में देना है, क्योंकि जनरली ये जो पैटर्न है आजकल वो ये है कि हम आउटर बीम्स में या आउटर वॉल्स 9 इंच की रखते हैं। तो देखिए आउटर बीम्स ये हैं, ये जो हमारा प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंगली 9 इंच की वॉल इधर ही है। ठीक है, पिछले वीडियोस में आप प्लान देख सकते हैं और इसको मैं असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके यस कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये असाइन हो चुका है। अब 7 किलोन्यूटन पर मीटर की बात करूँ तो ये 7 किलोन्यूटन पर मीटर यहाँ पे लगेगा। 7 किलोन्यूटन फॉर 4.5 इंच वॉल, यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं। वैसे ये हमारा बालकनी है। ठीक है, बालकनी रहेगा तो बालकनी में तो 4.5 इंच की वॉल रहेगी, मतलब 9 इंच की भी हो सकती है और पैरापेट वॉल रहेगी, मतलब जनरली 1 मीटर की हाइट की रहेगी, 3 फीट या फिर। ठीक है, बट मैं इसको ओवरऑल मान के चल रहा हूँ कि ये 7 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड इसमें भी लगेगा और इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये लोड हमने लगा दिया। हमने 2 टाइप्स ऑफ वॉल लोड लगा दिए, एक 14 किलोन्यूटन पर मीटर का और एक 7 किलोन्यूटन पर मीटर का। देखिए इसको आइसोमेट्रिक व्यू के थ्रू शो करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा लोड इस पे लग चुका है। अब मैं लोड लगा चुका हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे को वापस से पूरा फ्रेम दिखे, तो मैं व्यू में जाकर यहाँ पे होल स्ट्रक्चर वापस से क्लिक करूँगा तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर जो लोड लगाना है वो लोड लगाना है फ्लोर लोड, स्लैब का लोड। तो देखिए स्लैब लोड में एक और मैंने जो डिस्कस किया था कि ये जैसे हमारा जिधर सपोर्ट लगा है, ये सपोर्ट हमारा फाउंडेशन लेवल को डिफाइन करता है और ये जो लेवल है हमारा प्लिंथ लेवल है। तो जब मैं प्लिंथ लेवल का हाइट देख रहा हूँ तो प्लिंथ लेवल हाइट 3.048 बता रहा है और जनरली प्लिंथ लेवल में हम स्लैब नहीं रखते हैं, स्लैब होता ही नहीं है। तो देखा जाए तो स्लैब लोड किधर से अप्लाई होगा? 3 मीटर के ऊपर से होगा। तो हम फ्लो लोड कैसे लगाएंगे ये पहले भी हम डिस्कस किए हुए हैं। हमने यहाँ पर ऐड क्लिक किया, यहाँ पर हम गए फ्लो लोड में। फ्लो लोड में यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू ये हमसे पूछता है, तो प्रेशर का वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया था वो -3.2 स्लैब का लोड जो था। अब देखिए मेरे को यहाँ डिफाइन वाई रेंज, मतलब मेरे को वाई की रेंज एक डिफाइन करनी है कि जिधर जिधर भी स्लैब आए, जिधर जिधर भी फ्लोर मिले उस फ्लोर में ये लोड लग जाए। तो देखिए मेरे को मालूम है कि 3 मीटर हाइट में प्लिंथ है, तो प्लिंथ में स्लैब नहीं है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू मैं 3 मीटर से ज़्यादा दूंगा। 3 मीटर से ज़्यादा मैं 4 दे देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मालूम है स्लैब यहाँ पे ऊपर तक रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है? 18.288 है, मैं 19 दे देता हूँ। 18.288 से ज़्यादा देना है, 18.29 भी देंगे तो भी सही है। मैंने यहाँ पर 19 दिया और इसको ऐड किया। तो देखेंगे जैसे ही इसको ऐड किया तो आप देखेंगे फ्लो लोड यहाँ पर लग चुका है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइव लोड में। देखिए डेड लोड तो हमारा पूरा अप्लाई हो चुका है, हमने सेल्फ वेट लगा दिया, बीम कॉलम का वॉल लोड्स लगा दिया और स्लैब लोड लगा दिया। अब लाइव लोड में क्या रहेगा? जो स्लैब के ऊपर लाइव लोड रहेगा, मतलब जो हमारा
जिसको हम बोल सकते हैं कि एक चलता फिरता लोड जो रहेगा वो हमारा लाइव लोड है। तो लाइव लोड हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पहले की वीडियोस में, कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम 2.5 से 3 किलोटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लोड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अभी लाइव लोड में जाकर मैं अगेन ऐड क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर फिर से फ्लो लोड में ही जाऊँगा और इधर जो वैल्यू दूंगा वो -2.5 दे रहा हूँ। मैंने जैसे 2.5 कंसिडर किया था, ठीक है, पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे देखिए मेरे को मालूम है कि ये प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ लेवल में स्लैब नहीं है, तो स्लैब के ऊपर लाइव लोड भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रेंज वैसे ही जाएगा। आप यहाँ पर रेंज क्या देंगे, 4 मीटर टू 19 मीटर, 19 मीटर, एंड देन इसको ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये लाइव लोड हमारा लग गया, ठीक है। तो अभी देखिए हमने डेड लोड और लाइव लोड लगा दिया है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए ये जो 4 केसेस हैं इनको अब हमें अप्लाई करना है, इसमें अर्थक्वेक लोड लगाना है। बट आपने जैसे पहले देखा कि इसमें ये लोड अप्लाई करने से पहले हमें डेफिनेशन डिफाइन करनी होती है। अब डेफिनेशन कहाँ से डिफाइन होगी, देखिए ऊपर आपको डेफिनेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस डेफिनेशन को जब हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सीस्मिक डेफिनेशन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम डेफिनेशन देंगे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।